और हमारी 5000 साल की धरोहर की रक्षा के लिए हम खड़े हों, देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ खड़े हों, देश को जोड़ने के लिए खड़े हों और हाथ उठा के कहें हम एक हैं, तुम तोड़ोगे लेकिन हम जोड़ेंगे। रेस्पॉन्स तो इतना गजब है कि बीजेपी का कार्टून बन गया है। आज आपने देखा होगा बीजेपी ने एक कार्टून पिक्चर रिलीज की है। पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं उस कार्टून पिक्चर के माध्यम से। मुझे तो ये महसूस हुआ कि इन बेचारों का खुद का कार्टून बन गया है, क्योंकि ना तो उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा, ना ये कह सकते कि मुद्दे जो उठ रहे हैं सही हैं, इन मुद्दों का ये जवाब है, ना ये कह सकते कि ये मुद्दे झूठे हैं। हर रोज कोई ना कोई सच्चाई निकल आती है जो इनके झूठ का पर्दा गिरा देती है, पर्दाफाश कर देती है। तो मैं समझता हूं अगर इस यात्रा का असली उद्देश्य ये है कि इस देश के सच्चे मुद्दों को सामने रखा जाए और हिंदू मुसलमान और इन तमाम तरह की जो विभाजन की राजनीति है, तोड़ों की राजनीति का पर्दाफाश किया जाए, तो पहले 1.5 महीने में यात्रा तो बहुत सफल रही है। सर, जहां देश को जो है विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, भुखमरी के मामले में भारत जो है 107वें पायदान पे पहुंच गया है। मजे की बात यह है कि ये जो हंगर इंडेक्स है ये हर साल 2 साल बाद निकलती है, तो हम पहले से इसकी तुलना भी कर सकते हैं। और ये जो आंकड़े हैं ये कोई अपने मन से नहीं बनाता, ये सरकार के अपने आंकड़े होते हैं जिसके आधार पे इंडेक्स बनता है कि कितने बच्चे हैं जिनका वजन जितना होना चाहिए एक स्वस्थ बच्चे का उससे कम है, कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट जितनी होनी चाहिए उससे कम है। भुखमरी का पता ऐसे लगता है, आप ये नहीं पूछते कि आप भुखमरी है कि नहीं है, आप ये देखते हैं कि बच्चे का वजन कितना है, बच्चे की हाइट कितनी है, और तमाम चीजों को देख के आप कहते हैं कि जरूर भुखमरी है तभी बच्चों की ये स्थिति है। ये सब सरकारी आंकड़े हैं। 2014 में इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से भारत दुनिया का 55वें नंबर पे था। पहले पे वो जहां सबसे कम हो, 55वां वो जहां बहुत खराब स्थिति है। अब हम 107 पे आ गए। पहले से ज्यादा देशों का भी इंडेक्स हो रहा है, मगर उसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल जो स्पेसिफिक चीजें हैं, मैं देख रहा था कि हंगर इंडेक्स में क्या हुआ। अंडर नरिशमेंट इन पॉपुलेशन, ये इसका एक की फैक्टर होता है। 2014 में जब मोदी जी आए तब 15% से कम था बच्चे जो कि अंडर नरिशमेंट थे, अब 16% से बढ़ गया है। इससे पहले अगर आप देखें 20 साल का, इसी तरह से वेस्टिंग एंड अंडर 5 इयर्स, मतलब 5 साल के वो बच्चे जो अपने हाइट कद सबके हिसाब से बहुत दुर्बल हैं, छोटे हैं, वो पहले थे 15% और अब बढ़ के हो गए 19%। और अगर आप उससे पहले के 20 साल का हिसाब देखें तो साल दर साल ये संख्या घट रही थी। घटनी चाहिए, देश जैसे से बेहतर हो रहा है, ये संख्या घटनी चाहिए। पहली बार है कि ये आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए। तो मैंने जैसे कहा कि हर दूसरे चौथे दिन कोई खबर आ जाती है जो इनके झूठ का पर्दाफाश कर देती है। इससे 3 दिन पहले खबर आई कि इस लॉकडाउन के दौरान 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गिर गए। 5 करोड़। इससे पहले खबर आती थी कि इस 2 साल में 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, अब 2 करोड़ लोग और आ गए, अब अचानक 5 करोड़ गड्ढे में गिर गए। तो बार बार सच जो है अपना सर उठा रहा है, और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, बस ये इस सच को दुनिया के सामने आने का एक जरिया। लेकिन देश की आर्थिक हालत खराब है, बेहद खराब होती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और अमीरों की दौलत बढ़ रही है। अडानी की संपत्ति, जब ये पूरा लॉकडाउन शुरू हुआ, कोरोना काल शुरू हुआ, अडानी जी की संपत्ति 66,000 करोड़ रुपए थी। आज कितनी हो गई है? 66। जिसके घर में 66,000 रुपए थे, आज उसके घर में 50,000 रुपए बचे हैं। अडानी जी के कितने हुए? 12 लाख करोड़। 66,000 करोड़ से बढ़ के 12 लाख करोड़ पे पहुंच गई है। ये सच्चाई है। अब आप पूछते हैं कि इसके बावजूद बीजेपी क्यों जीत रही है? बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि इस सच्चाई पे पर्दा डालने का उन्होंने कई व्यवस्था कर रखी थी। आप मीडिया से हैं, मैं आपको दोष नहीं देता, एक मीडिया कर्मी को, लेकिन इस देश की सारी टीवी चैनल तो खरीद के इन्होंने अपनी जेब में रखी हुई है। तो सच आए कैसे?
यात्रा है, यात्रा में हजारों लोग आ रहे हैं, टीवी पे दिखाया नहीं जा रहा। तो सच को दबाने, सच को छुपाने का इन्होंने इतना पुख्ता इंतजाम कर रखा है जिससे आम जनता को कुछ सच्चाई का पता नहीं लगता। और दूसरा, आम जनता को यह भी लगता है कि अच्छा, ये जो भी अच्छा बुरा कुछ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, ऑपोजिशन वाले कर क्या रहे हैं। अब बहुत दिन के बाद ऑपोजिशन वाले कुछ कर रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं, देश में मिल रहे हैं। अब पता लगेगा, अब इनकी सच्चाई जो है, अब इनके कलई खुलने का पूरा इंतजाम हो रहा है। आपने कहा कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो भी बायस हो गया, लेकिन मीडिया का एक तबका ऐसा भी है जो सच्चाई दिखा रहा है। एक छोटा तबका जो अपनी व्यक्तिगत हिम्मत से, छोटे यूट्यूब वाले हैं, कुछ छोटे छोटे अखबार बच गए हैं, एक दो इस देश में बड़े बिजनेस हाउस बच गए हैं जो थोड़ा सा हिम्मत से सर उठा के अभी खड़े हुए हैं। लेकिन आपने देखा ना एनडीटीवी के साथ क्या हुआ, करने लगे थे, पूरे एनडीटीवी पे कब्जा कर लिया इन्होंने। तो ये तो जरूर आज भी पत्रकार हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और उन सब पत्रकारों को मैं सलाम करता हूं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन वो एक माइनॉरिटी है, जिसे कहते हैं ना नक्कार खाने में तूती की आवाज, वो नक्कार खाने में तूती की आवाज है। लेकिन एक तरीका है, कोई ना कोई तरीका है जिससे इस देश की जनता को सच पता लग जाता है। मैं देश में घूम रहा हूं पिछले कई दिन से, यात्रा से बाहर जाता हूं तैयारी के लिए, लोगों से पूछता हूं तो सब लोग मुझे बताते हैं, हाँ यात्रा चल रही है ना, मैं आजकल कहाँ है साहब, मैं यात्रा के साथ हूँ। अच्छा, वो वाली, अच्छा वो भारत जोड़ो, अच्छा वो राहुल गांधी वाली यात्रा। अब टीवी दिखाए ना दिखाए, जनता को पता तो लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। और धीरे धीरे ऐसे ही चीजें बाहर आती हैं। एक जमाने में इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी जी ने पूरा इंतजाम कर रखा था, दूरदर्शन उनके अंगूठे के नीचे, आकाशवाणी उनकी बात करती थी, लेकिन जनता को चुपचाप कहीं से सूंघ लिया जनता ने कि मामला गड़बड़ है। यही इस बार भी हो रहा है, जनता सूंघ रही है कि मामला गड़बड़ है और बहुत बड़ा बदलाव हो। सर, बड़ा और अहम सवाल, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, तो सर कहाँ ऐसा लगता है कि जो भारत टूटा हुआ है उसको जोड़ने की जरूरत है? भारत टूटा नहीं हुआ, भारत को तोड़ा जा रहा है, और उन लोगों द्वारा जो कि सबसे ऊंची कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। इस देश के सांसद कहते हैं मुसलमानों का बहिष्कार करो, उनकी दुकान से सामान मत खरीदो। अरे, और उस पर कोई कार्रवाई हुई आज तक? सुनिए आपने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलात्कार करने वाले, मर्डर करने वालों को माला पहनाई जा रही है, सामने खुल्लम खुल्ला संसद, धर्म संसद करके बोला जा रहा है इतने लाख मुसलमानों को मार दो। ये क्या हो रहा? देश तोड़ने की काम नहीं है तो क्या है ये? इस देश के किसी भी परिवार में, कोई परिवार है जिसमें दो भाई हैं, और जो आके दो भाइयों में झगड़ा करवाए वो परिवार का दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? आज भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई करवाने की जो कोशिश करे, जो उनमें फूट डाले, उनमें नफरत फैलाए, 500 साल के गड़े मुर्दे उखाड़े, कैसे इनमें आपस में झगड़ा करवाया जाए, वो भारत का दोस्त है कि दुश्मन है? अगर कोई देशद्रोही है तो सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग हैं जो भारत माँ के दो सपूतों के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राष्ट्रद्रोही हैं, इनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा चलना चाहिए। और इसलिए देश टूट नहीं रहा, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और चूंकि तोड़ने की कोशिश बहुत ताकतवर लोग कर रहे हैं, इसलिए पूरे देश को इकट्ठा होकर जोड़ने की कोशिश करनी है। जिस तरीके से बयान दिया गया मुसलमानों के खिलाफ, इनका बाइकआउट होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कार्रवाई भी नहीं हो रही कि जो ऊपर के बड़े नेता हैं उनके इशारों पर इस तरह की बयानबाजी की जाती है? जाहिर है इनके इशारे पे होती है, नहीं तो जरूरत होती किसी बीजेपी के नेता की हिम्मत है कि ऐसी बात बोल दे जो मोदी जी को पसंद ना हो। जाहिर है ये सब चीजें इसलिए होती हैं कि ऊपर से आशीर्वाद होता है, इशारा होता है, अभयदान होता है, चिंता ना करो बेटा जो मर्जी बोल लो देख लेंगे। इसके बिना ये चीजें हो नहीं सकती। और ये जो कोशिश कर रहे हैं, मैं बीजेपी वालों से कई बार कहता हूं भाई, चुनाव लड़ना है ना तो कहिए हम अपोजिशन वालों से जाके हाथ जोड़ेंगे कि तुम वॉक ओवर दे दो इनको, चुनाव जीत जाओ, देश तो मत तोड़ो, ये काम तो मत करो। आज जो ये काम कर रहे हैं इसका परिणाम आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। पता नहीं 50 साल 100 साल तक हम इसका परिणाम चुकाएंगे। इसलिए बीजेपी वालों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपनी रोटी सेकनी है, चूल्हा जलाओ, कर लो, देश में आग लगा के अपनी रोटी मत सेको। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको भारत जोड़ो यात्रा को विफल करने की कोशिश कर रही है, उसी बीच जो है जो चुनाव आयोग है उसने भी नोटिस दे दिया कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी बच्चों के द्वारा चुनावी कैंपेन कर रहे हैं।
हास्यास्पद चीजें हैं वो चुनाव आयोग जिसको ये नहीं दिख रहा कि तेलंगाना में एक उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में मैं आपको अखबार की खबर बता रहा हूँ, मुख्य पेज की, हर घर में जाके 1 तोला सोना दिया जा रहा है पार्टियों की तरफ से। वो चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा। और यहाँ बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, उन बच्चों को नेता गोद में ले रहा है, ये इनको दिख रहा है। हिम्मत होगी इनकी कि नरेंद्र मोदी ने जो किया है आज तक उसके बारे में कोई नोटिस इशू कर सकें। तो चुनाव आयोग का तो इतना ही कह सकते हैं, बेचारे। मतलब आप मानते हैं कि चुनाव आयोग भी जो है सत्ता के इशारों पे काम करे? और इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, बेचारे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। अब हिमाचल का इलेक्शन शेड्यूल निकाल दिया, गुजरात का नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? पहले तो हमेशा एक साथ निकलता था, अब क्यों 40 दिन का फासला है? फासला असली क्या है? अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को जाके गुजरात में 2-4 घोषणाएं करनी है, 2-4 रैली करनी है, तो उसका चुनाव आयोग इंतजार करेगा। जब प्रधानमंत्री जी का पेट भर जाएगा, कहेंगे मैंने कर दिया, फिर अगले दिन चुनाव आयोग कहेगा अब आचार संहिता लागू हमने कर दी। हंसी आती है और रोना आता है इन लोगों के काम देख के। आखिर में जो जनता देख रही है भारत जोड़ो यात्रा से, आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आज हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है, ये धर्म है कि हम इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन, हमारे राष्ट्र के आंदोलन के मूल्यों की रक्षा के लिए और हमारी 5000 साल की धरोहर की रक्षा के लिए हम खड़े हों। देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ खड़े हों, देश को जोड़ने के लिए खड़े हों और हाथ उठा के कहें हम एक, तुम तोड़ोगे लेकिन हम जोड़ेंगे।